ठीक है, अच्छा है, देख करके मुझे अच्छा लगा। यहाँ का भी अच्छा लग रहा है आपका। अमृत सरोवर का भी कितने अमृत सरोवर इस ब्लॉक में हैं? इस ब्लॉक में 15 है सर। 15 और बाकी ग्राम सभाओं में जो कहा गया है एक का सर उसका भी कौन होता है मालूम है? भगवान श्री कृष्ण जी के सेवक थे ना, उनको ये काम मिला है। ठीक है, अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, तो गोबर उठाना पड़ता था, सब खाते हैं। उठाते कहाँ रखते हैं? वो साग घर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ जरा एक और बनाओ, बर्मी एक कंपोस्ट, गोबर, हाँ बर्मी चल रहा है ना। कंपोस्ट का बनाएंगे। नहीं देखिए, अमृत सरोवर योजना तो एक तरह से जो हमारे आपके सबके पूर्वजों ने हमें दिया था, और हम लोगों ने क्या किया था बीच में, इसको कब्जा कर लिया, इसको पाट लिया। चाहे वो सरोवर हों और चाहे गांव की छोटी नदियां हों, उनको सबको कब्जा करने के कारण से स्थिति ये हो गई कि आज जल स्तर तेजी के साथ नीचे जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह आह्वान था कि हम आज़ादी के जब 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 75 अमृत सरोवर, हर विधानसभा में 15 अमृत सरोवर बड़े साइज के बनाएंगे। और हर ग्राम सभा में जो हमारे ऐसे तालाब हैं, सरोवर हैं, उनको भी सुधार करके जिससे वह जनोपयोगी बन सकें, जिनके लिए ज़रूरत है उसमें पानी पहुंच सके और उससे वाटर रिचार्जिंग की भी व्यवस्था हो सके। बना के चले गए और तालाब तक पुराने लोग बताओ। चलो देख करके मुझे अच्छा लगा। यहाँ का भी अच्छा। पेड़ क्या हुआ, इसमें काट दिए गए, वन विभाग का नहीं है कोई। गांव में संचालित हो रही योजनाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं, ये सीतापुर के बर्मी में देखा जा सकता है। यहाँ का पार्क हो या फिर अब जो सरोवर बन रहा है या जो गौ आश्रय स्थल बन रहा है। और ज़िले के जो मुखिया हैं विकास के, सीडीओ अक्षत वर्मा, वो खुद पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ डिप्टी सीएम को आज वृक्षारोपण इसी सरोवर पर करना है। और उन्हीं से जानते हैं कि बर्मी गांव में जो विकास कार्य हुए हैं वो किस तरीके से देखते हैं और अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, ये बर्मी ग्राम पंचायत एक तरह से हमारे जनपद की मॉडल ग्राम पंचायत है और अगल बगल के कई जनपदों को भी इंस्पायर कर सकती है। यहाँ पहले बहुत बार हम लोगों का आना हुआ। एक वाटिका यहाँ पे है जिसमें ACS सर भी पूर्व में आ चुके हैं, तो वो भी इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और इसी वाटिका का एक बार हम लोग ने प्रस्तुतिकरण भी मुख्य सचिव महोदय के सामने भी किया था, तो उन्होंने अत्यधिक सराहना की थी कि ऐसा जो है हर जगह होना चाहिए। तो ये यहाँ के जागरूक जो है प्रधान हैं, रोजगार सेवक हैं और जो यहाँ के निवासी हैं कि जो इसमें सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि इस तरह कोई चीज़ होती है 10 लोग उसका विरोध करने आ जाते हैं या उसमें आपसी रंजिश चलने लगती है, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं। ये लोगों की जीत है कि उन्होंने आपसी सौहार्द रखा और बढ़िया से इसको सपोर्ट किया। तो यहाँ पे विभिन्न गतिविधियाँ हुई। पहले वाटिका बनी, पंचायत भवन एक छोटा था उसको अच्छा करके वहाँ पुस्तकालय बनाया गया। एक समूह का पीछे देखेंगे तो उन्होंने एक नर्सरी बनाई है जो वो पौधे सप्लाई कर रहे हैं अन्य ग्राम पंचायतों को। उसी के साथ ये सामने जो है जो ज़मीन है ये इस पर अवैध कब्जा था और इसको फिर मुक्त कराया गया। यहाँ पे एक अस्थायी आश्रय गौ आश्रय स्थल चल रहा था। एक बार हम और DC साहब आए थे तो हम लोगों ने इसको कहा कि इसको मुक्त कराया जाए और कराया, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको करवाया। और देखिए कितना अच्छा सुंदर जो है अस्थायी गौ आश्रय केंद्र बन गया और उसी के साथ अमृत सरोवर यहाँ बनाई गई। तो ये मुख्यतः गाँव के लोगों की, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी जीत है और ये दर्शाता है कि अगर लोग एकजुट हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते हो। सीडीओ के तौर पर आपने कई ग्राम पंचायतों का मौका मुआयना किया होगा, वहाँ के विकास कार्यों को परखा होगा। जब आप बर्मी पहुँचते हैं तो किस रूप में दूसरे से अगर तुलना करें? देखिए, तुलना तो आप स्पष्ट है, मतलब कोई भी व्यक्ति देखेगा, अनजान व्यक्ति जो विकास जान भी ना रहा हो क्या स्कीमें हैं क्या कुछ नहीं, उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे ये परिलक्षित होता है कि भाई जो योजनाएं सरकार की बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको धरातल पर उतारा जाए, तो फिर ऐसा गाँव तैयार होता है जिसको मॉडल गाँव कहा जा सके। तो ये लोगों का जो है दृढ़ निश्चय है। यहाँ के प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव, सबको जो है जो बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अच्छे से इसको पूरा जो है क्रियान्वयन कराया। ज़िले के मुखिया के तौर पर विकास के आप क्या अपील करना चाहेंगे ग्राम प्रधानों से, इसको मॉडल के रूप में देखें और अपने यहाँ भी अपनाएं? देखिए, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन आज यहाँ हो रहा है। इस बहाने इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। और जैसे आप बता ही रहे थे पूर्व में कि बहुत से लोग अगल बगल के इनको देखने जो है इस जगह को, इस स्थल को देखने आ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी इसको ये देखें, हमारे जो जनपद के ग्राम प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, वो अगर देखें तो इसको एकदम
और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ भी और इससे अच्छा करें। मतलब इसमें भी अब वो अपनी, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। यहाँ आप देखेंगे विभिन्न चीज़ें जो बनाई गई हैं वो एकदम अलग अलग चीज़ें जो बनाई गई हैं, तो वो अपने यहाँ भी इसी तरह को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें। और कुछ उनके मन में विचार हो तो उसको कर सकते हैं। बाकी ब्लॉक से और हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा ही। तो इस कार्य को देखें और इससे अच्छा करने का और बेहतर बनाने का अपने गांव को प्रयत्न करें, यही अपील है। बिल्कुल, तो ये सीडीओ अक्षत वर्मा की अपील है। जो 1599 ग्राम पंचायतें सीतापुर में हैं, उनके लिए जो सीतापुर का बर्मी गांव मॉडल बना है, उनके लिए कहना है कि इसको देखें और अपने यहाँ भी धरातल पे उतारें। डीसी मनरेगा सुशील चंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ी बारीकी से, चूँकि मनरेगा की जो योजनाएँ हैं वो गाँव में ही होती हैं, उनका कार्य बेसिक। तो आप बताइए कि बर्मी गाँव की तरह और कितने ऐसे गांव हैं और क्या कुछ आगे की योजना है? अब बर्मी के बगल में एक चंद्रावल गांव है। जब ये हमारा वाटिका बन रही थी तो वहाँ के प्रधान जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी बनाऊंगा। हमने कहा बिल्कुल बनाइए आप। तो एक पार्क अब उनके यहाँ भी लगभग कंप्लीसन की स्थिति में है और उसी के बगल में जस्ट पंचायत भवन भी बन रहा है। तो उस गाँव को भी हम लोग, क्योंकि इससे एकदम जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग इसी गाँव की तरह जो है डेवलप करना चाह रहे हैं। इसी तरह सकरन में हमारा एक सकरन खुर्द गांव पंचायत है, जहां हम लोगों ने हाट बाज़ार बनाया है। वहां अब की हम लोगों ने एक प्लांटेशन का जो अमृत वन है वो लगाया है। तो इस तरह जो है हर ब्लॉक में एक एक दो दो गांव हम लोग इस बर्मी की तरह जो है डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बर्मी में क्या कुछ अलग है डीसी साहब, ये बताइए कि चूँकि आपने बहुत बारीकी से देखा है, एक एक चीज़ को बताइए। पार्क हो, ये गौ आश्रय स्थल हो, या फिर ये जो सरोवर बनने जा रहा है, इनकी अगर देखें इनको तो क्या कुछ अलग है? हम लोग विकास करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। कोई एसेट खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन उस एसेट को आगे सर्वाइव करना ये थोड़ा दिक्कत तलब होता है। और इस गाँव पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं, रोजगार सेवक है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनका ये विशेष योगदान है कि 3 वर्ष लगभग होने जा रहा है इस पार्क को बने, और निरंतर वो पार्क जो है डेवलप हो रहा है और अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस गांव की कि जो भी एसेट इन लोगों ने क्रिएट किया है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है बरकरार है। तो ये अन्य गाँव में जो बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर इस तरह के सब लोग गाँव में हों, इसी तरह की सोच हो, तो निश्चित रूप से जो काम हो रहा है वो और अच्छा दिखेगा। यहाँ की नर्सरी के रूप में कहा जाता है कि यहाँ से कई ग्राम पंचायतों को पौध सप्लाई हुआ है। अब की हमारा जो टारगेट था वो 30 लाख का था, जो ग्राम विकास को लगना था। ये नर्सरी यहाँ पर एक समूह है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग नर्सरी स्थापित करना चाहते हैं। समय बहुत कम था, तो उस समय हम लोगों ने 65,000 की नर्सरी की शुरुआत की, लेकिन चूँकि गर्मी भी था और लोगों को जानकारी भी कम थी, इस वजह से पेड़ जो सर्वाइव किया वो लगभग 48,000 के आसपास पेड़ इनका सर्वाइव कर पाया, जिसमें से 20 गांव पंचायतों में हम लोगों ने 40,000 पौध एसएचजी के माध्यम से सप्लाई कराया। और अभी फिर जो नर्सरी का हमारा रीप्लांटेशन होगा वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो इसको अब की हम लोग 1 लाख की क्षमता पे लेके जाएंगे। इस गौ आश्रय स्थल को दूसरे गौ आश्रय स्थल से अगर तुलना करें तो क्या अलग है? अब ये एक तो यहाँ पर जो छुट्टा जानवर थे उनके बांधने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम और सीडीओ साहब ये तालाब का निरीक्षण करने आए थे कि बनने के लिए, तो यहाँ देखा टेम्परेरी जो है एक जहाँ जो 10-10 वाला आया था कि 10-10 निराश्रित गौवंश रखे जाएंगे, वो यहाँ पर चल रहा था। तो ये पूछा गया ज़मीन किसकी है, तो पता लगा कि ये ग्राम समाज की है, किसी के कब्जे में है। एसडीएम साहब से बात करके उसको खाली कराया गया और ये 1.5 महीने के अंदर ये गौशाला बन के तैयार कर दिया इन लोगों ने। और अब घास भी यहीं अपनी यहाँ इसी के आगे ज़मीन थी, वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 3-4 बीघे की ज़मीन है, उसमें नेपियर ग्रास पहले ही इसके पहले हम लोग नेपियर लगवा चुके थे। और यहाँ की नेपियर हम लोग ठाकुर नगर गौशाला में भेजते थे। अब चूँकि इनकी अपनी गौशाला हो गई है तो ये नेपियर इनकी यहाँ पे आएगी। तो मनरेगा जो योजना है उसका किस तरीके से धरातल पर उसको परिलक्षित किया है, वो बर्मी गांव में देखने को मिला। सीडीओ और डीसी मनरेगा ने प्रयास किया और यहाँ के जो प्रधान हैं और प्रधान प्रतिनिधि उन्होंने जो काम किया है, तो निश्चित तौर पर सीतापुर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में आने वाले दिनों में उभरता हुआ नजर आएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।